गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 6 आपका रचना प्रसून का उसमें लिंग पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता लगता है वो स्त्रीलिंग होता है और जिससे पुरुष जाति का पता लगता है तो वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, आज मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको कराने जा रही हूँ और अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के 4 उदाहरण क्या होते हैं? मोरनी, घोड़ी, बहन और नानी। क्वेश्चन नंबर 2, 5 ऐसे शब्द बताइए जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो पर्वतों के, सागरों के, देशों के, दिनों के और महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेज पर एक किताब रखी है, वाक्य के आधार पर किताब का लिंग बताइए। तो वाक्य के आधार पर किताब का लिंग स्त्रीलिंग है। अब लिखित प्रश्न देखिए, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। ऐसे 2 शब्द बताइए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। तो डॉक्टर और प्रधानमंत्री 2 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। अब एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ठीक है, ये पुल्लिंग दिए हुए हैं, इनका स्त्रीलिंग करना है। कवि का क्या हो जाए? कवित्री। शिष्य का शिष्य, अध्यापक का अध्यापिका, बैल का गाय, नौकर का नौकरानी, गुणवान का गुणवती। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। बालिका का बालक, वधू का वर, मोरनी का मोर, दयावती का दयावान, युवती का युवक, महोदया का महोदय। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। जैसे कि आपने पहला एग्जाम्पल देखा, इसमें दिया हुआ है कवित्री कविता लिखती है, तो कवित्री को हमने चेंज किया है और इसका लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखा है, तो क्या हो गया? कवि कविता लिखता है। ठीक इसी तरह दूसरा है आपका, माताजी ने खाना खा लिया। तो माताजी को हमने लिंग परिवर्तित किया पिताजी, तो पिताजी ने खाना खा लिया। छात्र कहानी पढ़ रहा है, छात्रा कहानी पढ़ रही है। वह बहुत दयावान है, वह बहुत दयावती है। मेरा भाई एक अच्छा गायक है, तो भाई की जगह क्या हो जाएगा? बहन, और गायक की जगह गायिका। मेरी बहन एक अच्छी गायिका है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। मेरा डैश दिल्ली गया है, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? बेटी। तो दिल्ली गया हुआ से क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम क्या बनेंगे? बेटा। डैश खेती काम आता है, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? स्त्रीलिंग दिया हुआ है, तो हम इसका पुल्लिंग लिखेंगे बैल। डैश फूल तोड़ता है, मालिन। तो इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग वर्ड हम क्या लिखेंगे? माली। माली फूल तोड़ता है। डैश पानी भरती है, पिताजी। पिताजी क्या है? पुल्लिंग है, और यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? स्त्रीलिंग की क्रिया है, तो हम क्या लिखेंगे? माताजी पानी भरती हैं। वह मेरी डैश है, अध्यापक है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा? अध्यापिका है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वह कौन सा वर्ड है? ये यमुना, पुस्तक, पेड़ या कुर्सी। तो क्या है? पेड़। जिस संज्ञा शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में एक समान यूज होता है वह है लेखक, राष्ट्रपति, गायक या अध्यापक, राष्ट्रपति। राजा शब्द के विपरीत लिंग वाला शब्द है रानी, गुलाम, मंत्री, सैनिक, रानी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है रामायण, पंडिताइन, पुजारी या गायिका। क्या है? पुजारी। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? श्रीमान, श्रीमती, श्रीमानी या श्रीधर, श्रीमती। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से, यदि आपके पास बुक है तो बुक पर करेंगे एक्सरसाइज को, नहीं तो आप कॉपी पर ही सारे कार्य को साफ साफ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।